आज हम देखेंगे बेटा हाई स्कूल यानी कि कक्षा 10 की साइंस। ठीक है, साइंस में विज्ञान देखेंगे। विज्ञान का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तुम्हारे परीक्षा में बेटा 20 आते हैं। कितने आते हैं? 20 से प्लस 22 तक क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन ये हम आज देखने जा रहे हैं। क्या कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में आने वाले 20 या 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आज देखेंगे साइंस में जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। ठीक, समझ में आया? तो आगे अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जैसा कि हमने बताया आपको कि एक पद वाले उत्तर। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त विमाण। ठीक है, रक्त विमाण। अच्छा, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, नहीं जमता है? वो के है। कौन सा है? के है। ठीक है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। कहाँ होती है पाचन क्रिया पूर्ण? तो छोटी आंत में पूर्ण होती है। हमेशा ध्यान रखना कि छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। कहाँ पे होती है? छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। कहाँ पे? छोटी आंत में। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसकी दीवार यानी कि वाल में पाई जाने वाली ग्रंथियों का स्राव को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा ए एवं बी दोनों, यानी कि आंतरस और सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, सक्कस एंटेरिकस, आंतरस और सक्कस एंटेरिकस ए एवं बी दोनों में पाई जाती है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 होते हैं। कितने दांत होते हैं? सभी बच्चे जानते होंगे कि 32 दांत यानी कि 32 दांत होते हैं एक वयस्क मनुष्य के। ठीक है, और आगे देखते हैं मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या। मछली के हृदय के कोष्ठों में संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है स्वाद कलियां पाई जाती हैं। जो स्वाद कलियां होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं जीभ के ऊपर। ठीक है, जो छोटे छोटे बड्स होते हैं कहाँ? जीभ के ऊपर। जैसे ये हमारी जीभ है। ठीक है, ये जीभ में छोटे छोटे बड्स जो पाए जाते हैं ये स्वाद कलियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये स्वाद कलियां कहलाती हैं। ठीक, समझ में आया बेटा? तो ये हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि स्वाद कलियां पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? स्वाद कलियां जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं। ठीक है, जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड खोल लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हम। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। ठीक है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी कहलाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? श्वसन। सजीव के मुख्य लक्षण कौन है? श्वसन है। छोटी एवं बड़ी आंत के जोड़े पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? जो छोटी नलीनुमा रचना होती है इसको कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? इनमें से सभी, यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी है। तो पित्त रस भी है, आंतरस भी है, अग्नाशयी रस है। यानी कि अग्नाशयी रस को इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज जूस। पित्त रस को कहते हैं गॉलब्लैडर जूस, और आंत रस को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस प्रेजेंट होता है, जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उससे। ठीक है, आमाशय में आप अधपचे भोजन को के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? जो आमाशय में होता है, हमारा स्टमच होता है, स्टमक में अधपचे भोजन को लेई की तरह जो उसमें लार्वा पाया जाता है, जो लिक्विड पाया जाता है उसको कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? अमोनिया, NH3। क्या बनता है? NH3 अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। नेक्स्ट स्लाइड खोल लेते हैं, 3 नंबर स्लाइड। तो 3 नंबर में है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। क्लोरोफिल आवश्यक होता है। इनमें से सभी, यानी कि प्रकाश भी होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, जल एवं कार्बन भी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमारे पास चाइल्ड का अवशोषण क्या होता है? चाइल्ड का अवशोषण इलियम में होता है। किसमें होता है? इलियम में होता है। ठीक है, मनुष्य के आहार नल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? तो ये हमारा अपेंडिक्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अपेंडिक्स हो जाएगा। दांत का
दांत का अस्थिक्षय कारण है, दांत का अस्थिक्षय कारण है। आंसर डी, यानी कि दांत खराब होते हैं किससे? मीठी चीज का खाने से, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, इससे दांत का अस्थिक्षय होता है, यानी कि जो इनेमल होता है दांत का वो खराब होने लगता है, धीरे धीरे दांत खोने लगते हैं या कीड़े लग जाते हैं उसमें। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा पाई जाती है, कठोर परत कहते हैं इनेमल को। किसको? इनेमल को। पैरामीशियम में भोजन के अंतर्ग्रहण होता है, पैरामीशियम भोजन अंतर्ग्रहण होता है। आंसर बी, यानी कि कोशिका मुख द्वारा। किसके द्वारा? कोशिका मुख द्वारा। प्रकाश संश्लेषी इकाई है, क्या है? क्लोरोफिल है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? क्लोरोफिल है। नेक्स्ट स्लाइड खोल लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में है 21 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि प्राणिसम कहलाएगी, प्राणिसम कहलाएगी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? किसे? निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा हरित लवक। किसको? हरित लवक को कहते हैं। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो जठर ग्रंथि कोशिका हमारी भित्ति कोशिका जो होती है वो जठर ग्रंथि है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। ठीक है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगी 3 जोड़ी। ठीक है। इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होता है? कूटपाद का। किसका? कूटपाद का होता है। पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित किस रूप में तोड़ता है? जो पेप्टोन होता है पेप्टाइड्स को किस रूप में तोड़ता है? अमीनो अम्ल के रूप में तोड़ता है। ठीक है। कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो ये हमारा जीव द्रव्य हो जाएगा, यानी कि साइटोप्लाज्म हो जाएगा। इसमें जो कोशिका होती है उसके अंदर जो जितने भी क्या होते हैं पार्ट्स कोशिका के पाए जाते हैं, उन पार्टों के अंदर एक हमारा लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड को क्या कहते हैं? उस लिक्विड को कहते हैं, जैसे लिक्विड भरा हुआ होता है इस लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म कोशिका या जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य उससे बनता है जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इससे बनता है हमारा जीव द्रव्य। ठीक है। तो ये जीव द्रव्य जो होता है ये हमारा कोशिका के किसी भी अंग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड खोल लेते हैं बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। इसमें लिखा गया है कि 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छिद्र द्वारा ग्रसनाल से जुड़ी होती है। तो जो जुड़ी होती है तो उसको क्या कहते हैं? निगल द्वार कहते हैं। ठीक है। निगल द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? निगल द्वार कहते हैं। निगल द्वार कहते हैं। ठीक। अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा का मुख्य भोजन इनमें से सभी हैं। ठीक है। देखो डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव भी अमीबा का भोजन होता है, बैक्टीरिया भी अमीबा का भोजन होता है, शैवाल के टुकड़े भी अमीबा का भोजन होता है। ठीक समझ में आया? आगे देखते हैं। आगे हमारा है हमारे पास क्वेश्चन, अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? तो हमने बताया कि डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, शैवाल, यानी कि ये सभी सारे बताए। ग्रहणी भाग है। किसका ग्रहणी है? ग्रहणी भाग किसका है? छोटी आंत का। जो ग्रहणी भाग होता है वो छोटी आंत का होता है। किसका होता है? छोटी आंत का होता है। यह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन कहते हैं। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो इसमें हमारा इनमें सभी हो जाएगा, यानी कि शरीर की वृद्धि भी होनी चाहिए जीवन की उपापचय की संचालन क्रियाओं के लिए, और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी होनी चाहिए, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति भी होनी चाहिए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन केवल पत्ता यानी कि लीफ में होता है। ठीक है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है? 20 mg होती है। ठीक है। कितनी होती है? 20 mg होती है। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है? तो ए नंबर, ऑप्शन ए हमारा 20%। ठीक है। कितनी? 20% हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है हमारे किससे? उत्सर्जन से संबंधित है। वृक्क जो होता है
वृक्क हमारे उत्सर्जन से संबंधित रहता है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? क्योंकि श्वसन अगर नहीं कोई जीव कर पा रहा है तो उसकी मृत्यु हो सकती है, और श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसीलिए यह क्रिया जो श्वसन क्रिया होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने विषम पाए जाते हैं? 4 विषम पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ये एक हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है। कौन सी है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो ये हमारी किण्वन क्रिया होती है। कौन सी होती है बेटा? किण्वन होती है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में 4 विषम पाए जाते हैं। कितने? मानव हृदय में 4 विषम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 विषम पाए जाते हैं। विषम का अर्थ होता है चैम्बर। ठीक है, 4 भाग। मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। कौन सी है? नेफ्रॉन है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है गिल्स है। कौन सा है? गिल्स है। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए हमारा विसरण क्रिया का उपयोग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा। कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की मृतजीवी विधि है। कौन सी? मृतजीवी। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। ठीक है, कौन सी है? उपचयन है। रक्त क्या है? रक्त एक हमारा ऊतक है। ठीक है, क्या है? टिश्यू है। नेक्स्ट है हमारे पास कि 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो हमारा वर्कक जो है उत्सर्जी अंग नहीं है। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं, पत्ती में पाई जाती हैं रच्छी कोशिकाएं, पत्तियों में। ठीक है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? जो इथाइल अल्कोहल होता है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आवयवी श्वसन में हमारा इथाइल अल्कोहल बनता है। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हमारा श्वासोच्छ्वास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? श्वासोच्छ्वास हो जाएगा। श्वासोच्छ्वास हो जाएगा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाले रोग हैं, रक्त में आयरन की कमी से होने वाले रोग एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। फिर 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल का वाहन, जल का वाहन। ठीक है। कूटपाद किसमें पाया जाता है? जो कूटपाद होता है वो केवल बेटा अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। स्टोमेटा पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो स्टोमेटा हमारा पत्तियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड खोल लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में है बेटा हमारा 61 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग हमारा 120 mmHg। कितना होता है? 120 mmHg। ठीक है, कितना होता है? 120 mmHg होता है। ठीक, समझ में आया? अब देखते हैं इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती है। ठीक है। उस वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन भौतिक यानी कि फिजिकल प्रक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन ऑक्सीकरण है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है हमारा उपरोक्त सभी, यानी कि हमारा कार्बन भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी, कार्बन डाइऑक्साइड जल भी होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, तभी स्वपोषी पोषण के लिए की क्रिया हो पाएगी। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, पायरुवेट के द्विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है
क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया होती है। किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियाँ हमारी अमाशय में यानी कि स्टमक में पाई जाती हैं। खुली परिसंचरण तंत्र में किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में। कॉकरोच जो होता है हमारा उसमें भैया खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि कॉकरोच जो होता है उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, जो गुलरी का पेड़ होता है या गुलर पेड़ गुलरी का और ये जो पेड़ होते हैं इनमें एक दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ निकलता है, उसको क्या कहते हैं, उसको लेटकस कहते हैं। ठीक है, लेटकस कहते हैं, लेटकस, ठीक है, लेटेकस, ठीक है। आगे देखते हैं 70 नंबर, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। जो यूरिया होती है वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, हमारे शरीर में ब्लड जो हुआ है तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें यूरिया कहाँ से प्रवेश करती है, तो यकृत से। कहाँ से बेटा, यकृत से प्रवेश करती है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होता है, ठीक है, रात में नहीं, दिन में नहीं, सुबह में नहीं, किस में होता है, दिन में होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, पादप में फ्लोएम संवाहक भोजन में होता है, ठीक है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन में, और जाइलम संवाहक होता है जल में। ठीक समझ आया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। किससे, जल से। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, रक्त में हल्के पीले चिपचिपे द्रव को कहते हैं हमारा प्लाज्मा। क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक हमारा एक हरित लवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, जो वृक्क होता है उसके संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, जो मनुष्य का शरीर है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथ क्या हो जाएगी, लीवर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन नहीं है। क्या नहीं है, ऑक्सीजन, O2, जो O2 होती है हमारी O2 वो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ये सारा लेक्चर जो तुमने दिखाया है ये आप लोग सही ढंग से पढ़ लीजिएगा और ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नितिन कुमार बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू।